basically doing the second session today. So apart from us, our team head they have prepared very well. I've seen them. These वीडियोस बहुत अच्छी हैं and बहुत अच्छे से लोग तैयार किए हैं. So सबसे पहले I would call Samriddhi. She would talk on company law and ROC matters. A very good morning to all of you. Hello. A very good morning to all of you, respected Vivek sir, Shashwat sir, Pallavi ma'am, Utkarsh sir, and all my dear friends. Today we all have gathered here for conducting our Saturday learning session on the topic Company Law and ROC. जैसे कि हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस के लिए वी हैव इनकम टैक्स पोर्टल, जीएसटी की कंप्लायंसेस के लिए वी हैव जीएसटी पोर्टल, एंड फॉर टीडीएस कंप्लायंस वी हैव ट्रेसेस पोर्टल. सो फॉर कंपनी लॉ कंप्लायंसेस इन इंडिया we have MCA 21 portal, a single unified portal for filing of all companies across India. Now, the compliances of companies are covered by Ministry of Corporate Affairs. इंडिया में कंपनी की कंप्लायंसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंश्योर करती है थ्रू आरओसीज इन ईच स्टेट. हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी के पास अपना खुद का आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि इंश्योर करता है जितनी भी कंपनीज उस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उनके रजिस्ट्रेशन को और उनकी कंप्लायंस को ओवरसी करता है. बट डिस्पाइट दैट ईच स्टेट एंड आरओसी having its own ROC, all the filings are done through a one unified national portal called the MCA 21 portal. भले ही हर ROC अलग अलग स्टेट का है, हर एक स्टेट के पास अपना खुद का ROC है, सारी फाइलिंग्स इन वन यूनिफाइड पोर्टल के थ्रू होती है, MCA 21 portal. Now, since we have talked about filings, there are broadly two categories of filings: annual filings and event-based filings. जैसे कि ऑडिट बेसिस पे हम इनकम टैक्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और एंट्रीज सबमिट करते हैं. सेम वे कंपनीज में बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट हम फॉर्म AOC फॉर्म में सबमिट करते हैं. एंड ऑल्सो जो भी की चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, लाइक चेंज इन शेयर कैपिटल, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, चेंज इन डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन, तो ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्म करते हैं ROC को इन फॉर्म MGT 7 और MGT 7A फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. MGT 7 इज फॉर बिग कंपनीज एंड MGT 7A इज फॉर स्मॉल कंपनीज. एंड कोई भी कंपनी बिग है या स्मॉल, ये डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स पे, जैसे कि उसकी पेयर कैपिटल, उसका थ्रेशोल्ड, एंड ये थ्रेशोल्ड MCA नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम. Now let's move on to event-based filings. So जो हमारी event-based filings है, ये trigger on the happening of an event. For example, अगर कोई भी चेंजेस है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन है, सो ROC को इन्फॉर्म करते हैं इन फॉर्म DIR 12. एंड इन द सेम वे अगर हमारा कोई भी शेयर कैपिटल में चेंज है, अगर हमने शेयर इशू किए हैं, तो हम पास्ट वे में ROC को इन्फॉर्म करते हैं. अगर कोई भी डिपॉजिट्स हैं हमारे, अगर कोई भी लोन है हमारा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डायरेक्शन से या उनके बेनिफिट से, तो उसकी रिपोर्टिंग हम PPT 3 में करते हैं. एंड अगर कोई भी चार्ज हमने क्रिएट किया है अपने एसेट्स में, तो वो हम CHG 1 में ROC को इन्फॉर्म करते हैं. एंड द सेम वे जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है तो हम CHG 4 में इन्फॉर्म करते हैं. नाउ सिंस वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट फॉर्म्स, लेट्स कम टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग कंप्लायंट. So, जो फॉर्म्स हैं हमारे, these have a standard filing fees that ranges from 300 rupees to 1000 rupees, and it also depends on certain factors like the paid up share capital of the company and other factors. And अभी जो फॉर्म्स की बात हमने की, तो ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्टर का आज चेंज हुआ है तो एक साल बाद ROC को इन्फॉर्म करें. इन सारे फॉर्म्स की एक डेडलाइन होती है, एक ड्यू डेट होती है, विद इन विच हमें ROC को इन्फॉर्म करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टर में चेंजेस हुआ है तो हमें विद इन 30 डेज ROC को इन्फॉर्म करना होता है. इन द सेम वे अगर हमारे एसेट में कोई चार्ज क्रिएट हुआ है या सेटिस्फाई हुआ है, तो उसे विद इन 30 डेज हम ROC को इन्फॉर्म करते हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एडिशनल फीस एंड पेनल्टीज लगती है. And since we have talked so much about the MCA portal, let's have a look at the MCA portal. So this is the visual of MCA portal, the single national portal for filing of all companies across India.
जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें टैब्स हैं पेंडिंग फॉर एक्शन, अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव्ड। सो इससे एक कंपनी एक सिंगल डैशबोर्ड पे अपने सारे फॉर्म्स की फाइल्स की ट्रैकिंग रख सकती है, कौन से अप्रूव्ड हैं, कौन से प्रोसेसिंग में है एंड कौन से अभी पेंडिंग फॉर एक्शन है। And that brings me to the conclusion of my presentation that first keep compliance with one year task नहीं है। Compliance it is an ongoing habit and it depend करता है with what is happening inside the company। जैसे जैसे कंपनी के अंदर चेंजेस होते हैं या कंपनी ग्रो करती है compliance इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टर्नओवर 200 करोड़ को एक्सीड कर गया उसमें सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। सेकेंडली दैट द कॉस्ट ऑफ compliance is high till we bear the cost of non-compliance। ये स्मॉल फीस जो आज टाइम पे पे कर रहे हैं, जो कि एक फॉर्म हमारा बिना किसी मेजर अप्रूवल से 400 रुपीज़ में फाइल हो सकता है, इट कैन गो अप टू 20,000 and 50,000 रुपीज़ विथ मेजर अप्रूवल्स विच नॉट फाइल ऑन टाइम। एंड लास्टली स्मॉल टाइमली फाइलेंस विद अ क्लीन कंप्लायंस रिकॉर्ड। अगर अपने स्मॉल फाइलेंस को फाइल करके कंप्लाइंट रहेंगे तो हमारे क्लीन कंप्लायंस रिकॉर्ड बिल होगा दैट पे ऑफ फॉर ईयर्स। इससे हमें ईजियर फंडिंग्स मिलती है, स्मूथर ऑडिट्स होते हैं एंड अप्रूवल्स मिलते हैं डाउन द लाइन। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चंस दैट यू ऑल may have। Thank you.